नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे अमल का जिक्र करेंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर उसे इखलास और उम्मीद है आप यकीन के साथ किया जाए तो अल्लाह आज हम सूरह कौसर के एक कारोबार में ऐसे मुजर्रब और माल के बारे में बात करने जाता था फरमाता है अहले इस अमल में दरूद पाक 70 मरतबा की नियत से पढ़ने की इसके बाद या बास्तु का व्रत किया जाता है। सबसे पहले ये बात ज़हन से 3 तक रखें कि रिज़्क़ देने वाली अपनी इस्तिताअत अल्लाह पाक के मुताबिक कोई भी वजीफा बज़ाते खुद मौजिज़ा नहीं करता। आखिर में फिर बल्कि अल्लाह पाक अपने फज़ल व करम से अल्लाह पाक से अपने रिज़्क़ अल्लाह पाक ने सूरह कौसर में फरमाया कारोबार में बरकत और हलाल रोज़ी की दुआ की जाती है। याद रखें, असल असर तादाद में नहीं बल्कि इखलास, यकीन, तक़वी और अल्लाह पर कामिल भरोसे में है। रिज़्क़ देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह पाक की है और हर दुआ उसी की बारगाह में कबूल होती है। इस अमल को कुरान करीम की सबसे मुख्तसर मुकम्मल तौज़ा और आजिज़ी के साथ अदा करें। उसके अंदर अल्लाह पाक की अज़ीम नामतों का जिक्र मौजूद है। करते वक्त अपने लिए करने का अपने वालिदैन, अहले जमाह के दिन या किसी भी मुसलमान के लिए वक्त बाओ खैर और बरकत की दुआ बैठ जाएं। ज़रूर करें। इब्तिदा में ये बात भी ज़हन में रखें कि इस्लाम में उसके बाद सूरह कौसर 100 मरतबा माना, आखिर में 3 मरतबा असबाब दुरूद इब्राहिमी पढ़ना भी इबादत है। से हलाल सिर्फ वजीफा पढ़कर से नजात छोड़ देना, कारोबार में बरकत और घरेलू आसानियों की दुआ, दियानतदारी और रोज़ाना साथ अल्लाह पाक कुरान करीम में पाबंदी के साथ ही अमल किया जाए और साथ ही अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता हलाल बना देता है और उसे ऐसी अपनाया जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह से अपनी रहमत से गुमान भी नहीं होता फरमाएंगे। लिहाजा याद रखें, इस अमल को अल्लाह वजीफा पढ़ लेना काफी के साथ करें। रिज़्क़ के गुनाहों से बचने की कोशिश करें, दियानतदारी की पाबंदी करें, दीन की खैरात करना और हराम से बचना भी जरूरी है। रिज़्क़ की दुआ अल्लाह पाक मांगते रहें। उन्हीं लोगों के लिए सबके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएं, कर्ज़ों से नजात दे, कामिल घरों में सुकून और खुशहाली अता फरमाएं अल्लाह पाक से, और हमारी तमाम जायज़ दुआओं को कबूल फरमाएं। रिज़्क़ में बरकत आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारे कर्ज़ दूर फरमाएं, हमारी परेशानियां आए तो उसे फरमाएं और शेयर करें ताकि हलाल और पाक ज़्यादा लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस नेक अमल से फ़ायदा उठा सकें। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।